तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ईवी मयूरी का ये चार्जर रिपेयर होने के लिए आया। ई रिक्शा जो होती है बैटरी वाली 48 वोल्ट वाली। तो दोस्तों ये रिपेयर हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं। लेकिन मैं दोस्तों ये करना बताऊंगा, क्योंकि एक दुकान पे से वापसी आया, हमने खोल बांध के ऐसे दे दिया कस्टमर को। वो गुस्से में ले आया वापसी। पहले तो कहते उसने हो जाएगा, फिर नए दिन नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको डीसी के एसी के तार वार हटे हुए हैं, पंखों के तार उठे हैं, सब कुछ बताऊंगा कहाँ पे कौन सा तार लगना चाहिए, कैसे चेक करना चाहिए। और दोस्तों सबसे मेन चीज है कि इसमें दोस्तों 4 बैटरी से चेक होता है हमेशा। ये जो होता है चार्जर 4 बैटरी से चेक होता है, 4 बैटरी से। तो बैटरी अगर आपके पास ना हो तो भी आपको बताऊंगा आपको क्या जुगाड़ बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है, मैंने एक गैलेक्सी ट्रांसफार्मर के नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है, उनका ट्रांसफार्मर देखा, मैंने ऑर्डर किया था। इसमें मल्टी लूप निकलवा के ट्रांसफार्मर बनवाया। तो मैंने यहाँ पे 040 की वोल्टेज दी, और यहाँ पे मैंने दोस्तों वही कैपेसिटर से फिल्टर होकर 40-45 वोल्टेज निकल गई। तो मैंने जो है ना ट्रांसफार्मर का जो हमारी बैटरी का जो खर्चा था वो तो बचा लिया यहाँ पे ट्रांसफार्मर बनवा के। अब दोस्तों ये चार्जर आप बिना बैटरी के या बिना सप्लाई के चेक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे बाहर कर लेते हैं और रिपेयर करने की आपको कंप्लीट विधि बताते हैं। दोस्तों 5 से 6 हज़ार रुपये का ये चार्जर आता है, और इसकी गारंटी भी कम आती है। और रिपेयरिंग के आपको दोस्तों अच्छे पैसे मिल जाएंगे, 800, 900, 1000, 2000, 2500 रुपये तक भी आपको रिपेयरिंग के पैसे मिल जाएंगे अगर आप रिपेयरिंग सीखते हो। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल पे, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमने चार्जर का बोर्ड बाहर निकाल लिया है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें मेन तार किधर है। तो यहाँ पे देखिए MOV लगा हुआ है, एक अर्थिंग का यहाँ तार लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक तार यहाँ पे, एक तार यहाँ, ये 2 तार हैं, और एक पिन हमारी यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो है ना फिल्टर कोयल लगी हुई है। तो दोस्तों न्यूट्रल फेज तो हमारे यहीं लगेंगे। यहाँ पे ये फिल्टर कोयल आई है, ये हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो एक न्यूट्रल यहाँ, एक फेज यहाँ भाई, क्योंकि यहाँ से तार किसी ने हटा रखे। तो फ्यूज़ का जो पिन है यहाँ पे ये, तो ये यहाँ से फ्यूज़ लगा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों आउटपुट के यहाँ पे 2 पिन है, एक ये रही है प्लस की, और अंदर है दोस्तों माइनस की। माइनस की डायरेक्ट रहती है SM ट्रांसफार्मर से, और प्लस की जो है रिले से होकर आती है। तो यहाँ पे -VC लिखा हुआ है, एक शंट रेजिस्टेंस लगी, और यहाँ पे रेड कलर का 10 एम्पीयर का फ्यूज लगा, ये हमारा प्लस वोल्टेज है। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं इसको चेक। सबसे पहले समझ लीजिए चेक कैसे करना है, आपको ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले है मेन चीज़ से चेक कैसे करना है कि ये ठीक है या ख़राब है। भाई हमारे पास कस्टमर लेकर आया, क्या पता वो परीक्षा ही लेना है कि ठीक करना आता है नहीं आता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इसमें मेन लाइन देनी पड़ेगी। तो मेन लाइन देंगे, बिना बैटरी के भी आप कैसे चेक कर सकते हो आपको बताऊंगा। तो मेन लाइन कहाँ पे देनी है, आपको 2 कोने पे तार मिलेंगे L और N। तो दोस्तों L और N आपको तार मिलेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि L और N तार कहाँ देने हैं, तो अपना MOV तो आप जानते ही और फिल्टर कोयल जानते हैं, वहाँ पे फिल्टर कोयल की लेफ्ट राइट दोनों पे लगा दो। तो सीधी सी बात है। तो एक तो ये यहाँ पे पिन लग गई, ये भी फिल्टर कोयल सारे, यहाँ फ्यूज लग रहा है, और एक तार हमारा यहाँ पे लग रहा है। तो हमने इसमें मेन लीड के जो तार वो लगा दिए। अब हम सीरीज बोर्ड में चेक करेंगे इसे, ठीक है जी। पहले आपको लाइव न्यूट्रल ही देख लेना, जहाँ पर ये देख लेना कि जहाँ रेक्टिफायर लग रहा हो, बीच में जो रेक्टिफायर की 2 पिन होती हैं, फेज होती हैं, मतलब न्यूट्रल फेज होती हैं, और वही पिन हमारी यहाँ पे आ रही हैं जहाँ हमने तार लगाए हैं। तो अब देखिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ, मैं ये मेन लाइन में कनेक्ट कर दिया, यहाँ से स्विच को कर दिया ऑन। अब आपको दोस्तों दिखाता हूँ, देखिए सिर्फ उसमें मैन की लाइट जल चुकी है, एक रेड की। अब यहाँ पे आपको दोस्तों रिले से पहले यहाँ पे देखिए ये तो आउटपुट है, तो आउटपुट पे तो कोई वोल्टेज नहीं आ रही है अभी DC के। अब रिले से पहले निगेटिव तो हमें लगा के रखना है, और रिले से पहले जो पॉइंट है इस पर वोल्टेज आनी चाहिए थी हमारी। तो DC के 7-8 वोल्ट आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए। इसकी जो आउटपुट होती है 60 से 65 वोल्टेज होती है, तो वो आनी चाहिए हमारी। तो देखिए अब मीटर आपको सही से दिख रहा होगा, ये देखिए। फिर रिले में 2 पॉइंट होते हैं मोटे मोटे, एक तो सप्लाई की तरफ और एक सप्लाई के बाद में। तो सप्लाई से जो पहले है ना, तो हमें दोस्तों उस पे और न्यूट्रल पे मतलब निगेटिव पे वोल्टेज चेक करनी है। तो वोल्टेज नहीं मिल रही, क्योंकि जब रिले ऑन होगी जब तो आउटपुट में वोल्टेज आएगी फ्यूज पे। तो हमें क्या करना है, अब दोस्तों सर्किट को पहले एक्टिवेट करा देता हूँ। चलिए मैं दोस्तों दिखाता हूँ आपको, सर्किट को एक्टिवेट करा देता हूँ। सर्किट को एक्टिवेट कराने के लिए हमें दोस्तों वोल्टेज देनी होती है, इसमें मतलब बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है। तो बैटरी में मैंने सप्लाई बना के वोल्टेज दिखाता हूँ कितनी है। देखिए 39 के आसपास है, यानी कि 4 बैटरी का इसमें अप्रोक्स करंट है। वैसे तो 48 बैठता है, और 39 जब बैटरी डाउन हो जाती है तो वही है 10, 8, 9, 9:30, 10 के आसपास बन जाता है करंट। तो देखिए दोस्तों निगेटिव पे निगेटिव लगा है, यहाँ पे निगेटिव पिन है, ठीक है ना। वो तो आपको देख लेनी है पहले ही निगेटिव पॉजिटिव कहाँ है। तो निगेटिव पे निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे हमने लगाया
तो ये ना अब हमारा सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही हम प्लग लगाएंगे, रिले ऑन हो जाएगी। तो रिले जैसे ऑन होगी तो हमारा जो करंट है ना इसमें बूस्ट होना चाहिए। अभी मैं आपको करंट दिखाता हूँ कितना वोल्टेज। तो देखिए इसमें वोल्टेज है 38.85, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब मैं सेट को ऑन करता हूँ, ये मैंने प्लग लिया। अब मैं जो है ना सेट को ऑन करता हूँ लाइट जला के। तो अब मैं देखो दोस्तों, देखिए ये मैंने सेट ऑन कर दिया मेन लाइन में लगा के, ठीक है जी, सीरीज में लगा दी मेन लाइन। अब हमें दोस्तों 38.85 जो वोल्टेज थी हमें देखना है बूस्ट हुई है या नहीं हुई है। ये टेस्टिंग की विधि थी इतनी। तो अब देखिए दोस्तों वोल्टेज देखते हैं 38.50-51 के आसपास हो गई है, ये बढ़ नहीं रही। और उससे पहले जो है देखिए ये 38, 29, 29 के आसपास, उससे पहले कितनी आ रही है 19.57, जो हमारा सर्किट रेडी कर रहा है वोल्टेज को 19.57 वोल्टेज आ रही है। और आउटपुट में कितनी है 38। तो दोस्तों हमारा जो सप्लाई है वो 39 के आसपास वोल्टेज नहीं बना पा रहा, उससे कम ही है। मतलब वैसे तो 65 बनाए 19 बना रहा है। देखिए जो हमारी सप्लाई की तरफ से एसएम ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उससे हमारी 19 ही वोल्टेज बननी है। और हमारा चार्जिंग की सिर्फ एक ही लाइट जल रही है, चार्जिंग नहीं कर पा रहा, सिर्फ चार्जिंग दिखा ही रहा है, एक तरह से डेड सही है। तो अब दोस्तों इसे करेंगे रिपेयर। अब ऐसी कंडीशन में कि चार्जिंग दिखा ही रहा हो चार्ज ना कर रहा हो, तो आपको क्या करना है, इसकी वोल्टेज बढ़ानी है। वोल्टेज कैसे बढ़ानी है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसमें क्या लगा होता है पहले आपको ये समझना होगा। मतलब इस सर्किट के अंदर वोल्टेज और एम्पेयर बढ़ाने के लिए क्या लगा होता है ये समझना है। तो मैं आपको बताता हूँ। इसके प्राइमरी सेक्शन में ज़्यादा सिस्टम नहीं होता। देखिए अभी यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा पास ला के दिखाता हूँ। प्राइमरी सेक्शन है, सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन पे काम करना होगा, सेकेंडरी पे तब। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्शन, ये हमारी हीट सिंक। इस पर दोस्तों एन चैनल के 2 मॉसफेट लगे हुए हैं बड़े वाले। और यहाँ से देखिए लाइन शुरू होती है, यहाँ से एमओवी प्रोटेक्शन, फिर हमारी रेक्टिफायर पर आती है, ठीक है, रेक्टिफायर फिल्टर करके दोस्तों कैपेसिटर पे, तब हमारी एसएम ट्रांसफार्मर पे, ये जो दोनों फिल्टर कैपेसिटर हैं, ठीक है, इन फिल्टर कैपेसिटर से तब हमारी दोस्तों यहाँ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ एन चैनल के मॉसफेट पे 2, यहाँ से हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है 4 पिन का, तो इनसे जाती है हमारी रेक्टिफायर पे, सॉरी रेक्टिफायर से कैपेसिटर पे। रेक्टिफायर से जैसे ही कैपेसिटर पे गई तो वो जाती है फिर दोस्तों हमारे मॉसफेट पे एन चैनल के, और वहाँ से ड्राइव करके जो हमारे दोस्तों जाती है बड़े वाले ट्रांसफार्मर पे। तो यहाँ पे हम वोल्टेज देखते हैं कि आ रही है नहीं आ रही है प्रॉपर। तो 230 तो यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज मिल रही है 298 के आसपास वोल्टेज मिल रही है, यानी 298 वोल्टेज मिल रही है। ये देखिए 298-99 वोल्टेज मिल रही है, नहीं कैपेसिटर ठीक है, इसके कैपेसिटर वीक नहीं है इसके। उसके बाद एसएम ट्रांसफार्मर की 2 लेग इस पे देखते हैं कितनी है, क्योंकि इस पे वी इतने के आसपास ही मिलनी चाहिए थी, वह बल्कि इस पे ज़्यादा मिलनी चाहिए थी बंद चालू में। तो ये मिल रही है हमें कम। तो हम दोस्तों देखते हैं कि क्या कंडीशन है जो जिस वजह से यहाँ कम मिल रही है। तो यहाँ पे हम नोट कीजिए, यहाँ पे 2 पॉइंट है। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट है। एक पॉइंट तो हमारा दोस्तों यहाँ पे हमारा किस चीज़ से आया हुआ है, जो हमारे दोस्तों यहाँ पे एन चैनल के मॉसफेट लगे हुए हैं। ध्यान देना, अभी जैसे हमारा इसके अंदर ट्रांसफार्मर है बड़े वाला, इसमें सिर्फ 2 ही पिन है और एक आ रही है इस पीएफ से। ये 3.3K का एक पीएफ होता है, ठीक है ना। तो 3.3K का पीएफ होता है और एक होता है हमारे दोस्तों इसमें लैग, जो कि हमारे मॉसफेट से आती है। तो मॉसफेट वाली तो डायरेक्ट है, और मॉसफेट में अगर कमी होती तो दोस्तों वोल्टेज ही नहीं बनती। वोल्टेज बननी है लेकिन कम बननी है। तो दोस्तों ये जो पीएफ है एक बार हम इसे निकाल के इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। 3.3K मतलब वही 3.3 म्यूएफ आ रही है नहीं आ रही है। तो देखिए दोस्तों हमने ये कैपेसिटर यानी कि पीएफ जो है, फिल्टर कैपेसिटर जो है, इसको बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो अब जो है ना इसकी वैल्यू दिखाता हूँ। देखिए 3.3K 250 वोल्ट, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखे 3.3K 250 वोल्ट, 350 वोल्ट AC। तो फिजिकल डैमेज तो है, ये देखिए फटा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए फटा हुआ है। तो फिजिकल डैमेज तो है ये। तो फिर भी है ना इसकी वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू 3.3 म्यूएफ के आसपास आनी चाहिए थी, 3 म्यूएफ तो कम से कम आनी चाहिए थी। तो दोस्तों ये मिलना एक तो मुश्किल भी है, और मिल भी जाएगा तो थोड़ा सा दूर मिलेगा आपके इधर उधर एरिया में। तो आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले तो देखिए दोस्तों टेस्टिंग दिखाता हूँ उसकी। ये म्यूएफ चेक करने का है, कैपेसिटेंस। तो चेक करता हूँ इसमें कितने म्यूएफ रह रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसके अंदर कोई भी जान अब नहीं है, बल्कि ये फिल्टर पे काम कर जाए कुछ थोड़ा बहुत, जैसे वहाँ कर रहा था 19-20 के आसपास वोल्टेज, तो बात अलग है, वरना ये दोस्तों काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसकी जगह आप 3.25 का कैपेसिटर डाल सकते हो। 3.15 म्यूएफ का जो कैपेसिटर आता है फैन कैपेसिटर, वो इसकी जगह आप बड़े आसान से बड़े अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। 2 तार होते हैं, कैसे भी लगा दो। चलिए दिखाता हूँ। देखिए ढोलकर इंडस्ट्रीज़ का है ये
15 MFD का कैपेसिटर है, UFD का, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को हम दोस्तों डालेंगे इसके अंदर और आपको प्रॉपर तरीके से अभी दिखाएंगे, ठीक है। आपने पहले नोट किया कि वहाँ पे रिले से पहले हमारे दोस्तों 19 वोल्टेज बनने थे और 38 के आसपास ही वे हमारे रहते वोल्टेज, 38 या 39, ठीक है। अब हमारे 65 बनने चाहिए। तो दोस्तों आपके सामने कैपेसिटर लगा दिया, फिर से वही कंडीशन आप चेक करते हैं इसको, ठीक है। अब ऐसे कैसे हम इसको चेक करते हैं। अगर डेड रहता तो दोस्तों मॉसफेट चेंज कर देते, वो भी हमारा रिपेयर हो जाता है। ड्राइवर कार्ड इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। 60N10 मॉसफेट डलते हैं इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों अब चेक कर लेते हैं वोल्टेज। मेन लाइन में दिया हमने, तो दोस्तों अब तो पहले चेक करते हैं जो पहले वोल्टेज थी, जो पहले आनी चाहिए। देखिए हम यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज चेक करते हैं, जो पहले वोल्टेज आनी चाहिए हमारी, ये हमारी अभी देखेंगे। सेट हमारा ऑफ है, दोबारा ऑन से ऑन करता हूँ। हाँ सप्लाई ऑन करिए, सप्लाई बनती, सप्लाई ऑन कर दी है मैंने। अब दोस्तों सप्लाई की वोल्टेज दिखाता हूँ कितनी है पहले। तो देखिए दोस्तों वोल्टेज अब बढ़ने लगी है, देखिए 59 के आसपास पहुँच रही है। मैं दोस्तों अभी आपको दिखाता हूँ, अब आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हो। पहले हमारी वोल्टेज जो है ना सप्लाई की 38 ही रह पा रही थी, अभी भी हमने वही पहुँचा रखे हैं। अभी देखना दोनों का पता लग जाएगा आपको। ये इनपुट वोल्टेज देखिए 60, देखिए आपके सामने 60 66 के आसपास वोल्टेज आ रही है, आप देख सकते हो DC के 66 वोल्टेज। यहाँ पे पहले 19 आ रही थी। तो देखिए कम ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, बैटरी हो तो कंटिन्यू रहेंगी ये वोल्टेज। तो देख सकते हैं दोस्तों पूरी ग्रीन सारी लाइट भी आ रही है, 65 के आसपास वोल्टेज है। और देखिए आउटपुट में भी देख सकते हो इतनी ही वोल्टेज आउटपुट में बना रहा है, ये देखिए। और ये दोस्तों जो है ना चार्जर कस्टमर के यहाँ गारंटी से चलेगा, इस बात की मेरी है गारंटी। दोस्तों हमारा चार्जर रिपेयर हो चुका है, सिर्फ एक फिल्टर कैपेसिटर खराब था और हमने बदल दिया और हमारी पूरी वोल्टेज बनाने लगा है। अब सारी ग्रीन लाइट भी काम कर रही है और चार्जिंग भी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।